हेलो एवरीवन। हमारा जो आज का टॉपिक है वो अलजेब्रा मैथ में स्केलर पॉलिनोमियल एंड मैट्रिक्स पॉलिनोमियल का है। इसमें आपके पास क्या है कि एक पॉलिनोमियल गिवन होगी, उस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो कितनी भी हो सकती है। तो जो उसके कोएफिशिएंट्स होंगे अगर वो कांस्टेंट हैं मींस स्केलर हैं तो वो बनेगी आपकी स्केलर पॉलिनोमियल। अगर वही कोएफिशिएंट्स आपकी मैट्रिक्स फॉर्म में दिए हुए हों तो उसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक थ्योरम है कि अगर ए कोई nth ऑर्डर मैट्रिक्स है किसी फील्ड एफ पे तो जो उसका एडजॉइंट होगा ए माइनस लैम्डा आई वो जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री n-1 रहेगी। इसके लिए मैं आपको एक बात बताऊं, जब भी हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए गिवन होती है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो मैट्रिक्स ए है उसका एडजॉइंट ढूंढने के लिए उसके कोफैक्टर्स का यूज़ करते हैं। जब भी आप कोफैक्टर्स निकालते हो तो एक टर्म छोड़ के बाकियों का आप कोफैक्टर निकालते हो। मींस अगर 3 ऑर्डर की है तो उसमें कोफैक्टर्स के लिए हमें कितने ऑर्डर चाहिए होते हैं 2। दैट मीन्स जो उसका ऑर्डर होगा वो अपने आप क्या रहेगा, एक लेस। अब जो है मेन थ्योरम वो है कैले हैमिल्टन थ्योरम कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को जो है सेटिस्फाई करती है। तो सबसे पहले ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स n ऑर्डर की है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमने लेट कर लिया कि लैम्डा पावर n में होगी ए नॉट लैम्डा पावर n या ए एन लैम्डा पावर एन, ए एन -1 लैम्डा पावर n-1 सो ऑन, आप कहाँ तक चले गए ए नॉट तक। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो ए माइनस लैम्डा आई होता है, अभी हमने बात की कि उसकी जो स्टार्टिंग डिग्री है वो लैम्डा एन में होती है, बट जब उसका आप एडजॉइंट निकाल देते हो तो उसकी डिग्री कितनी बन जाती है n-1। तो हम उस एडजॉइंट वाले के डिटर्मिनेंट को लेट करके चले कि n-1 की डिग्री में इतना आएगा। उसके बाद हमारे पास एक थ्योरम है, क्या थ्योरम है, तो हमने क्या करना है यहाँ पे हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई में ये एक क्वाड्रेटिक जो है मतलब डिग्री n-1 में एक इक्वेशन बन गई। उसके बाद हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए विद आइडेंटिटी। जहाँ भी आपको ए दिखाई दे आपने उस ए की जगह ए माइनस लैम्डा आई पुट कर देना है, तो आपके पास ये फॉर्म बन गई। अब ए माइनस लैम्डा आई पड़ा रहने देना, जो ये एडजॉइंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई है इसकी जगह ये वैल्यू पुट करोगे इज इक्वल्स टू ए माइनस लैम्डा आई की जो ये इक्वेशन नंबर 1 है ये पुट करोगे विद आइडेंटिटी, आपके पास जो है आ जाएगी। उसके बाद जब आप मल्टीप्लाई करोगे आपने क्या करना है, लैम्डा पावर n फिर लैम्डा पावर n-1 लैम्डा पावर n-2 सो ऑन कांस्टेंट टर्म्स लेफ्ट साइड में इक्वेट कर लेनी है और इधर से आपने राइट साइड में इक्वेट कर लेनी है। उसके बाद लैम्डा पावर n वाले अलग कर दो, दोनों में से n-1 वाले अलग कर दो, इस तरह आपके पास ये सारी टर्म्स जो है आ जाएंगी। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो फर्स्ट आएगी उसको ए पावर n से मल्टीप्लाई करना है, नेक्स्ट को ए पावर n-1 से, उससे नेक्स्ट को ए पावर n-2 एंड लास्ट आपने आइडेंटिटी से और एडिंग वर्टिकली। वर्टिकली का मतलब एक एक करके आपको ऐड करना है। जब आप ऐड करोगे तो आपके पास जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आई है ना वो ए में आ गई, बट हमारी किस में थी, लैम्डा में। तो यही आपको प्रूव करना था कि कोई भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को उसकी मैट्रिक्स जो है सेटिस्फाई करती है। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक एग्जाम्पल है, आपको देखिए कैले हैमिल्टन वेरीफाई करना है। आपने क्या करना है, आपको ए मैट्रिक्स दी हुई है, आपने डायगोनल में से सबसे पहले लैम्डा माइनस करो और आपके पास लैम्डा में एक क्यूबिक आ जाएगी। उसके बाद जहां आपको लैम्डा दिखाई दे रहा है ना वहां आपने ए पुट करना है। बस इस बात का ध्यान रखना जो ये 1 है इसकी जगह आप लोगों ने आइडेंटिटी पुट करना है। आइडेंटिटी पुट करने के बाद सबसे पहले आप ए स्क्वायर ढूंढो फिर ए क्यूब ढूंढो, इन तीनों वैल्यूज़ को हमारी गिवन जो ए वाली इक्वेशन बनाई है उसमें पुट करो। अगर 0 आ गया तो आप बोलोगे कि कैले हैमिल्टन थ्योरम जो है हमारी सेटिस्फाई हो गई। इसके बाद नेक्स्ट में भी आपको ए दे रखा है, आपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ही ढूंढनी है और ये प्रूव करना है कि कैले हैमिल्टन सेटिस्फाई करती है। उसके बाद आपने इसका क्या निकालना है, इन्वर्स। तो सबसे पहले आपने डायगोनल्स में से लैम्डा माइनस करने हैं, आपके पास जो है लैम्डा क्यूब में आपकी इक्वेशन आएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, ए स्क्वायर ए क्यूब ये सारा ढूंढ के इक्वेशन में पुट करना है। पुट करने के बाद सारी एंट्रीज आपकी आएंगी 0। हैंस में अब हमें ये बोला था कि ए इन्वर्स ढूंढो, तो उसके लिए क्या करो, पूरी इक्वेशन को ए इन्वर्स से आपने प्री मल्टीप्लाई करना है। प्री मल्टीप्लाई का मतलब चाहे आप लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर दो चाहे आप किस में मल्टीप्लाई कर दो, राइट में, क्योंकि ए इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू आपका क्या होता है, आइडेंटिटी। मतलब आप यहाँ पे जब ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू मतलब आपने ए
5A इन्वर्स जो आया उसको एक साइड ले जाओ, बाकी सारी एंट्रीज पुट करो, आपके पास सीधा इन्वर्स मिलेगा। नेक्स्ट प्रूव दैट सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो वही बात, लैम्डा डायगोनल में से माइनस करो, लैम्डा जहाँ भी दिखाई दे वहाँ ए पुट करो, और ए स्क्वायर ए क्यूब सो ऑन आप सारा ढूंढ के उसमें पुट करोगे तो आपकी सारी एंट्रीज क्या आएंगी, 0। ऑल्सो फाइंड इट्स इन्वर्स, अब इन्वर्स ढूंढने के लिए अभी मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल में बताया कि पूरे को आपने ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करना है। जब आप ए क्यूब को करोगे तो आपके पास ए स्क्वायर बचेगा, ए स्क्वायर को करोगे ए बचेगा, मान लो एक तरह से ए से आपने डिवाइड किया है। 29A को करोगे तो आइडेंटिटी बचेगा, इसमें कोई भी टर्म जो है आपने खाली नहीं छोड़नी, उसके साथ आइडेंटिटी लगानी है। 59 को जब करोगे तो उसके साथ लगेगा ए इन्वर्स, अब ए इन्वर्स एक साइड, बाकी सारी एंट्रीज आपने दूसरी साइड लेके जानी है और आपके पास जो है ए इन्वर्स आ जाएगा। उसके बाद वेरिफिकेशन बोला था, वेरिफिकेशन इज़ दैट कि जो हमारा इन्वर्स आया और जो हमारी मैट्रिक्स ए है आपस में दोनों के आपने मल्टीप्लाई करनी है और इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी। जो नेक्स्ट है यूजिंग कैले हैमिल्टन थ्योरम, हमें क्या बोला है, A6 ढूंढो, ए दिया हुआ है तो आपने क्या करना है, पहले ए में से जो है लैम्डा आई माइनस करो, आपके पास लैम्डा में क्वाड्रेटिक जो है क्वाड्रेटिक ही बनी, तो आपने लैम्डा की जगह ए पुट किया, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 आ गया, तो अब आपको ए पावर 6 चाहिए, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स कर दो, आपके पास आंसर। नेक्स्ट में आपको ये बोला है ए गिवन है, हमें एक बी मैट्रिक्स ढूंढनी है जिसमें 3A - 2A स्क्वायर माइनस ए क्यूब ए सोन आपको निकालना है। तो पहला काम क्या होगा, अपने डायगोनल में से लैम्डा माइनस करना है, लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 आ गया, लैम्डा की जगह आपने ए पुट करना है, वहाँ से आपके पास ए स्क्वायर की वैल्यू जो है आइडेंटिटी आ गई विद नेगेटिव, तो ए क्यूब इज इक्वल्स टू -a आ गया। अब आप क्योंकि आपको देखो ए क्यूब चाहिए, A4 चाहिए, A5 चाहिए, तो दोनों को ए से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास A4 आ गया, A5 आ जाएगा और उठा के बी वाले में इसको पुट करना है। पुट करने के बाद जब आपके पास बचा 5A - 3 आई, तो आपने क्या करना है, 5 विद ए की वैल्यू -3 आइडेंटिटी की वैल्यू पुट करोगे, आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर। इस तरह से जो आपकी है 3.2 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 3.3 करेंगे, तब तक आप इसके प्रैक्टिस कर लेना।